स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है एक स्टैचू और इसका अनावरण किया गया। कहाँ का है ये वीडियो? ये वीडियो है ईरान का और इस वीडियो को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। ज्यादातर ईरान जैसे देशों में ऐसे काम नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ जो स्टैचू है इसको लेकर कहा जा रहा है क्या अमेरिका और इजराइल को चिढ़ाने के लिए ईरान ने ऐसा किया है। ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एक नया आरोप भी लगाया है अपने राजदूत को लेकर। पर ये जो घटनाक्रम बदल रहे हैं इसका असर क्या सीधे सीधे पड़ने वाला है चाबहार पोर्ट पर। ये चाबहार पोर्ट जहां इस वक्त रूस धड़ाधड़ ट्रेन से भारत के लिए क्या भेज रहा है, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान जिसे इस वक्त चाबहार पोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। भारत के 3 लोग जिन्होंने मिलकर अमेरिका को आखिरकार मना लिया था, क्या समस्याएं बढ़ेंगी? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर जो इस वीडियो को आपने देखा, यहाँ पर एक स्टैचू लगाने का आदेश दिया गया और न सिर्फ आदेश बल्कि इसकी पूरी पब्लिसिटी की गई। और इसका आदेश किसकी तरफ से आया? अयातुल्लाह खामनेई के तरफ से। इस स्टैचू में ऐसा खास क्या है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है जैसे ये अमेरिका और इजराइल को चिढ़ाने के लिए है। दरअसल इसमें ससानी के राजा सापुर इनको दिखलाया गया है और घुटनों पे बैठा हुआ जो है वह है रोमन एम्परर वैलेरियन। दरअसल ये लड़ाई इतिहास में बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, जिसमें ईरान ने जीत हासिल करी थी। ईरान के जो किंग थे सापुर, उन्होंने जीत हासिल करी थी और इस युद्ध को बड़ी ही वीरता के प्रतीक के रूप में ईरान में देखा जाता है। कई सारे हिस्टोरिकल किताबों में इस युद्ध का जिक्र है कि किस तरीके से ईरान के इस राजा ने जीत हासिल करी थी। मैसेज क्या दिखलाना चाहता है? यहाँ पर ईरान मैसेज देना चाहता है इजराइल और अमेरिका को कि जो भी ईरान पर अटैक करेगा वलेरियन की तरह घुटने टेकेगा। अब ईरान दरअसल क्या चाहता है? ईरान ये चाहता है कि जो लोग हैं उनके यहाँ इजराइल के युद्ध के बाद जिस तरीके से मिसाइलों की बारिश हुई थी, उसके बाद अब यहाँ पर राष्ट्रवादी भावना बढ़े। कल क्या होगा कुछ नहीं पता है। ईरान को लेकर क्या सारी फील्डिंग सेट हो रही है ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ईरान संशय में जरूर है कि आने वाले समय में अमेरिका या इजराइल की तरफ से कुछ एक्शन हो सकता है। तो ऐसे में ईरान ने यहाँ तैयारियां करनी शुरू कर दी। लेकिन ईरान की ये हरकतें क्या भारत के ऊपर भारी पड़ सकती है? अगर आप देखें तो ये जो पोर्ट है चाबहार पोर्ट, ये बहुत ज्यादा खास है। इस पोर्ट का इस्तेमाल भारत ने जब अफगानिस्तान में सत्ता बदली थी, मानवीय सहायता के लिए भी किया था। भारत ने शुरुआत में जब भारत अनाज वगैरह भेजना चाहता था तो उसे पाकिस्तान के रास्ते भेजना पड़ता था। पाकिस्तान ने रुकावट डाल दी, जिसके बाद चाबहार पोर्ट के रास्ते भारत अफगानिस्तान तक मानवीय सहायता पहुंचाने लगा। अचानक से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर देते हैं कि भाई अब 29 सितंबर से चाबहार पोर्ट पर जो हमने छूट दी थी भारत को, वो खत्म हुई और भारत के लिए ये मुश्किल भरा समय हो जाता है। उसी समय तालिबान के मंत्री मुत्ताकी आते हैं और वो भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भारत को अमेरिका से बातचीत करनी चाहिए ताकि चाबहार पर छूट मिले, क्योंकि पाकिस्तान का रास्ता बंद हो चुका था। अब भारत के 3 लोग जिन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, विक्रम मिश्री, विनय मोहन क्वात्रा और जेपी सिंह, इन्होंने आखिरकार ट्रंप प्रशासन को ये समझाया कि ये चाबहार पोर्ट हमें हर हाल में चाहिए। ये अफगानिस्तान के लिए भी जरूरी है और ये अमेरिका के लिए भी जरूरी है कि भारत इस चाबहार पोर्ट पर मौजूद रहे। अब अमेरिका ने इसके लिए 6 महीने की छूट दी है। आप सोचेंगे अमेरिका ने क्यों छूट दे दी? अमेरिका ने छूट इसलिए दे दी क्योंकि भारत अगर इससे निकलता तो चाबहार पोर्ट पर सीधे चाइना की फुल एंट्री हो जाती, जो अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये जो इलाका है ना, ये इलाका अभी एक ऐसे उधेड़बुन में फंसा हुआ है जिसमें कोई किसी को नहीं छोड़ सकता है। भारत की डिप्लोमेसी बहुत काम आई और भारत ने डिप्लोमेटिक तरीके से जीत हासिल करी। विनय क्वात्रा को लेकर इस बात को कहा भी जाता है कि विनय क्वात्रा बहुत ही बढ़िया तरीका से अमेरिका को हैंडल कर रहे हैं। फिलहाल वो एआई और सेमीकंडक्टर के लिए भी बातचीत कर रहे हैं। पर यहाँ जो जियोपॉलिटिकल रणनीतियां हैं, वो रणनीति कुछ ऐसी है कि कोई किसी को नहीं छोड़ सकता है। अब कैसे? बगराम एयरबेस को
अमेरिका चाहता है। और कहा जा रहा है कि अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध विराम था वो कब तक चलेगा कहना मुश्किल है। बातचीत ढह चुकी है। बातचीत ढहने के कारण अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जंग हो सकता है। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग होता है तो अफगानिस्तान को मानवीय सहायता कहां से पहुंचेगी? मानवीय सहायता अफगानिस्तान को चाबहार के रास्ते पहुंचेगी। अब ये भी देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल एशिया को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग करनी शुरू कर दी है। जैसा कि हमने देखा 5 देशों के साथ इन्होंने मीटिंग करी। यहाँ अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और चाइना जो सेंट्रल एशिया में भी घुसा हुआ है और अफगानिस्तान के साथ इसने बहुत अच्छी दोस्ती भी रखी है। ये चीजें दिखला रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी घुसना चाहते हैं। चाइना घुस चुका है, भारत भी घुस चुका है। ऐसे में अगर भारत को निकाल कर ये बाहर करते हैं तो चाइना के लिए पूरी जगह बन जाएगी। अमेरिका के लिए जगह बने या न बने, तो फिलहाल के लिए अमेरिका की भी मजबूरी है कि चाबहार को लेकर भारत के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव नहीं बना पा रहा है। वहीं भारत अभी इसका इस्तेमाल कर रहा है, रूस भी इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने INSTC को बहुत ही जल्दी से एक्टिव कर दिया है। रेलवे लाइंस को लगातार बनाए जा रहे हैं। अब रूस की तरफ से रेलवे लाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है भारत तक अनाज पहुंचाने के लिए। अब आप सोचेंगे भारत तो अनाज खरीदता नहीं है, खरीदता है बहुत सारी चीजें जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया। तो ये रास्ता अभी बन गया है भारत और रूस के व्यापार का केंद्र भी। और अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग होता है तो अफगानिस्तान एक बहुत ही खास पॉइंट भी बनने वाला है, ये भी तय है। और चाबहार पोर्ट के रास्ते मानवीय मदद पहुंचेगी, ये भी तय है। पर यहाँ पर ईरान के ऊपर इजराइल एक नया आरोप लगा रहा है। मैक्सिको के अंदर इजराइल के राजदूत को मारने की कोशिश हुई। अमेरिका और इजराइल ये आरोप ईरान के ऊपर लगा रहे हैं और उनका कहना है कि मैक्सिको में पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, लेकिन मैक्सिको की खुफिया एजेंसी ने इजराइल को सचेत किया और मदद किया, जिसकी वजह से इजरायली राजदूत बची हैं। हालांकि ईरान का कहना है कि ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं ये बेवकूफ़ी भरी है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब इजराइल और ईरान दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज नहीं तो कल ईरान के साथ इजराइल के पंगे हो सकते हैं। ऐसे में चाबहार पोर्ट आगे कितने लंबे समय तक रहेगा ये पता नहीं, पर फिलहाल देखने को मिल रहा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को लेकर रूस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जहां तक मामला अफगानिस्तान पाकिस्तान का है तो भारत ने यही कहा है कि ये दोनों के बीच का मामला है वो हल कर लेंगे। ऐसे ही अगर इजराइल ईरान की बात आती है तो भारत दोनों में से किसी के तरफ नहीं आता है, जैसे कि SCO समिट में भी हुआ था। ऐसे में भारत सिर्फ अपना व्यापार करके निकलना चाहता है। आपको क्या लगता है, भारत रूस का रेलवे लिंक क्या ज्यादा दिन चल पाएगा या फिर यहाँ पर समस्या होगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।